डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे जरूरी चीज है गोल को सेट करना और एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको प्राप्त करना। इस इंटरव्यू में बहुत डिटेल से आपको मालूम चलेगा किस प्रकार गोल सेट करें, किस प्रकार से प्रोसेस बनाएं, किस प्रकार से परफॉर्मेंस को आप अपनी को चेक करें। तो वंडरफुल इंटरव्यू है, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम हर बार आपसे अनुरोध करते हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, और आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि आप अपनी कंपनी का नाम नीचे कमेंट्स में नहीं लिखिए, और आप हमेशा उस चीज़ का सम्मान करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी रिकमेंडेशन से ही आज एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत जाबाज लीडर हमारे बीच में उपस्थित है, 10 साल से ज़्यादा जिनका तजुर्बा है। सो आइए हम लोग मिलकर स्वागत करें। दिल्ली से हमारे बीच में हैं विजय तेतरवाल जी। चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है विजय सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये वास्तव में एक मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है और एक ड्रीम कम ट्रू है कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर, ऐसे एक बड़े चैनल पर ये सीट पे आके बैठने का मौका मिला, जिस पे आज से पहले हमने अपने हर उस रोल मॉडल को, हर उस इंस्पिरेशन को देखा जिनको देख के इस इंडस्ट्री को शुरू करने का एक डिसीजन लिया। सो थैंक यू वेरी मच सर। और आपके लिए भी वास्तव में बड़ा ही दिल से अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं सर, ये आज से पहले मैंने किसी को करते हुए देखा नहीं, कि पूरे हिंदुस्तान को एक मंच पे लेके आने वाला काम वास्तव में काबिले तारीफ है सर। थैंक यू सो मच। ये भी विजय सर पहले कहाँ हुआ है कि आप इतना ज़्यादा व्यस्त थे और आप उस व्यस्तता के समय में से, मीटिंग में से टाइम निकाल के स्पेशली आज यहाँ पे आए हैं, वापस फिर आपको जाना है। ऐसा भी कहाँ हुआ था पहले? जी सर, ये बात बिल्कुल सही है। मैं जस्ट मतलब आसाम में था मैं कल, पिछले 3 दिन से। अभी दोपहर को आके लैंड किया और अभी बस इसके बाद में इमीडिएटली निकल जाएंगे। और मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ विजय जी। देखिए, हमारा एक प्रयास था और ये प्रयास कितना सार्थक है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, इस प्रयास की वजह से इतना ज़रूर हो रहा है कि दिल्ली में इंटरव्यू देने के लिए कोचीन से लोग आते हैं, चेन्नई से आते हैं, मुंबई से आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, अपना समय लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। और इसलिए नहीं करते हैं कि उससे उनका बिजनेस बढ़ेगा, इसलिए करते हैं कहीं ना कहीं कि वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सर्व करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस लोगों को बताएंगे। और उसी कड़ी में आप आए, एक बार फिर व्यूवर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आगे बढ़ें। विजय सर, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहता हूं जो आपके कमिंग सून के वीडियो पे आए हैं। नवीन कुमार सिंह ने लिखा है, जो सपना दिखाए वो खुदा होता है, जो सपना को पूरा करने का भाव दे वो भगवान होता है, और जो हर सपना को पूरा करा दे वो डायरेक्ट सेलिंग होता है, और जो डायरेक्ट सेलिंग को दिल में बसा दे वो श्री विजय तेतरवाल होता है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी उन्होंने एक तुकबंदी की है। हाँ। कृष्णा हरि ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के महागुरु विजय तेतरवाल जी को कोटि कोटि प्रणाम। टीम एंटरप्रेन्योर ने लिखा है, बहुत दिनों से जिस पल का इंतजार था वो आने वाला है। इसके अलावा लाइम यादव ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह, लाखों लोगों की जिंदगी परिवर्तन करने वाले, सभी के सपने पूरे करने वाले गुरु आ रहे हैं। और इसके अलावा तनु ने लिखा है, ग्रेट लीडर एंड सक्सेसफुल पर्सन कमिंग सून ऑन माय फेवरेट चैनल। वीपी सिंह ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के बेताज बादशाह आ रहे हैं। राकेश पटेल ने लिखा है, किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और प्रणव राव ने लिखा है, लिविंग लीजेंड। थैंक यू सो मच। सभी लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह और इतनी इज्जत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हमारे डायरेक्ट सेलिंग का एक बेसिकली बोलें तो बहुत बड़ा यूएसपी है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को बड़े दिल से प्यार, रिस्पेक्ट करते हैं, और बिना किसी भेदभाव के, अगर बोलें कि सब लोगों के लिए समान रूप से अगर किसी के अंदर फीलिंग रहती है, तो वो मैंने सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में देखा है। दैट्स ग्रेट। और ये कमेंट्स में वो चीज़ झलक रही है, एकदम झलकती है सर। थैंक यू सो मच।
विजय जी, हम सब लोगों को हमारी कंपनियों में तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें जाने और हमारी कहानी से कुछ ना कुछ सीखे। जी तो विजय जी की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? जी सर, बेसिकली अगर छोटा सा अपने पास्ट के बारे में बताऊं हाँ हाँ, प्लीज। तो मैं बिलोंग करता हूं राजस्थान से। अच्छा। लेकिन मैंने जन्म लिया, मेरी जो बर्थ प्लेस है वो चंडीगढ़। अच्छा, ओके। पढ़ाई लिखाई की मैंने दिल्ली में। अरे वाह। और काम के लिए या नौकरी के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा। हम्म। मेरे पिताजी एक्चुअली एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में नौकरी किया करते थे। ओके ओके। तो जिस वक्त वो चंडीगढ़ में थे, उनकी पोस्टिंग थी, तो उसी समय मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली आ गए, बाकी की पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग दिल्ली में की। और एयरफोर्स का जो माहौल देखते हैं, बहुत ही मतलब आपने भी जाना होगा, सुना होगा, बड़ा डिसिप्लिन ही रहता है मतलब बहुत। अट्रैक्टिव माहौल होता है, हाँ। बहुत ही मतलब आकर्षित करता है हम्म। जो वहाँ का कैंपस की लाइफस्टाइल, लोगों की लाइफस्टाइल, तो मैंने बचपन से देखी थी। हम्म। तो मैं भी बड़ा आकर्षित था और अंदर से फीलिंग थी। और मिडिल क्लास में अपना टारगेट तो होता है कि करनी तो है नौकरी। हम्म। तो नौकरी में करियर के रूप में मेरा अगर ड्रीम बोले या फर्स्ट चॉइस बोले तो वो मेरे लिए भी था इंडियन एयरफोर्स। अच्छा, ओके। तो इसलिए मैंने अपने करियर की शुरुआत की भारतीय वायुसेना से। हम्म। और ये वास्तव में मेरे लिए एक बड़े गर्व की, बड़े गौरव की बात है कि हिंदुस्तान की सबसे ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन इसको बोल सकते हैं। हम्म। तो एयरफोर्स में अपनी नौकरी करते हुए एक अच्छा खासा करियर, अच्छी खासी जिंदगी हम्म। चल रही थी। उस समय ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे सामने आई। ओके। और बड़ी ही स्ट्रेंज ये बात है कि जब ये बिजनेस मुझे इंट्रोड्यूस किया गया हम्म। तो मेरा जो माइंडसेट है वो आप यूं कह सकते हैं कि उसको अगर एक वर्ड में बोलूं तो उसको बोल सकते हैं सुपर नेगेटिव, अच्छा, ओके। इस इंडस्ट्री को लेके। हम्म। जस्ट बिकॉज अवेयरनेस अपने पास नहीं थी और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने साथ हुए थे। हम्म। कुछ 5-7 बार ऐसा अपने साथ हो चुका था कि कोई ना कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई जानने वाला आया, आके सीधा 2 डायलॉग बोले कि इतने पैसे दे दे, जिंदगी बदल जाएगी। हम्म। और हमने भी पैसे दे दिए। हम्म। और ये आप जानते हैं कि जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कुछ होना नहीं था। और ऐसा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जब हुआ हम्म। तो ये बात मेरे दिमाग में एकदम इम्प्रिंट हो गई कि ये सब बातें सिर्फ बातें हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का, पैसा निकालने का एक तरीका है। तो सुपर नेगेटिव में था। राइट। फिर छठी बार फिर जब मेरे सामने ये चीज आई हम्म। तो माइंडसेट तो मेरा वही था। और जो पहला जो वाक्य मैंने बोला था हम्म। अपने स्पॉन्सर को, जो मेरे को आके इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे एक पुराने मित्र आए थे, हम्म। तो काफी पुराने मित्र थे और बहुत दिनों के बाद मिले थे। तो मैंने कहा आपका स्वागत है, आपके लिए बड़ा एक अच्छी फीलिंग है कि इतने दिन के बाद मुलाकात हुई। लेकिन ये बात आप नोट कर लो हम्म। कि दुनिया का कोई भी काम करने के लिए रेडी हूं, ये वाला काम मैं किसी कीमत पर नहीं करूंगा और मेरे को इसके बारे में बात भी नहीं करनी है। इतना ज्यादा नेगेटिव था। और यूं मानिए 50, 60, 70 लोगों को तो अपने मतलब खुद के इनिशिएटिव से मैंने नेगेटिव किया है अपने पहले एयरफोर्स के करियर में। हम्म। फिर भी खैर, मैंने कुछ पैसे की बात थी तो मैंने कहा चलो इतनों को दिया तो तुम भी लेके जाओ। हम्म। उस एंगल से मैंने पैसे दिए। तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि अगर पैसे दिए, को सामान ले लिया तो अपनी एक तरीके से ज्वाइनिंग हो जाती है। साल भर ऐसे ही निकला। फिर अपने उसी दोस्त के दबाव की वजह से एक सेमिनार में मुझे जाना पड़ा। वहां पर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोगों को देखा, सुना। अच्छा। इससे पहले मैंने किसी को सफल होते हुए देखा नहीं था। हम्म। तो वहां से पहली बार अंदर से एक विचार आया कि शायद यहां पर भी अगर इतने 1000 लोगों का प्रोग्राम था तो इतने लोगों को देखने के बाद, इतने लोगों को सुनने के बाद पहली बार मेरे मन में से वो विचार आया कि मैंने कहा शायद यहां पर कुछ तो है। ओके। तब इसको समझने के लिए तैयार हुआ। जब समझा तो मुझे थोड़ा थोड़ा इसने आकर्षित करना शुरू किया। हालांकि बड़ी सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी ये था कि चलो कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए तो लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सकती है। राइट। उस सोच के साथ मैं शुरू किया। जैसे जैसे मैं इस बिजनेस के अंदर गया, जैसे जैसे मैंने लोगों को देखा, इस बिजनेस को जाना, इस इंडस्ट्री को जाना, तो यूं कह सकते हैं कि एकदम अपनी सोच बदलनी शुरू हो गई। और जब मैंने कंपेयर किया अपने एग्जिस्टिंग करियर को और इस करियर को, हालांकि कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में मुझे जो चाहिए, या इनफैक्ट मुझे नहीं, एक इंसान को जो चाहिए होता है, जो कुछ भी चाहिए होता है, वो सब कुछ मुझे दिखाई दिया कि इस इंडस्ट्री में एक ही प्लेटफॉर्म पे एक साथ वो सारी चीजें हैं, जिसको आप यूं बोल सकते हैं कंप्लीट हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं।
ओके। हर इंसान काम हैप्पीनेस के लिए करता है, हम भी उसके लिए करते हैं, लेकिन जो कंप्लीट हैप्पीनेस है वो मुझे इस इंडस्ट्री में दिखाई दी, क्योंकि आप भी एग्री करेंगे कि बेसिकली बात पैसे की नहीं है, बात सिर्फ एक चीज की नहीं है, 4 पिलर्स मुझे समझ में आते हैं हैप्पीनेस के। ये चारों चीजें अगर हैं तो इंसान मतलब पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं हेल्थ, वेल्थ, टाइम और अच्छे लोगों का साथ। वाह। ये 4 चीजें बहुत सारे लोगों को मिलती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि जिसको मिलती भी है एक साथ नहीं मिलती। जब समय है तो पैसा नहीं है जी। जब पैसा है तो दोस्त नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री मुझे दिखाई दी जिसमें ना सिर्फ ये चारों चीजें मिलती हैं, बल्कि ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं। एक साथ आपको अच्छी हेल्थ यहाँ मिलती है, आपको पैसे कमाने के लिए तो हमारी इंडस्ट्री पॉपुलर ही है, टाइम फ्रीडम यहाँ पे बोला ही जाता है और मिलती भी है अगर आपकी टीम क्रिएट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा है सर, ये और आपके जैसे लोगों को देख के विश्वास और मजबूत होता है कि दुनिया के सबसे शानदार लोगों से अगर मिलना है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेंगे। दैट्स ग्रेट। और इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट पैकेज। कंप्लीट पैकेज है सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, बहुत इंस्पायरिंग है विजय जी आपकी हाँ, तो स्टोरी। इसलिए मैंने अपनी उस एयरफोर्स की नौकरी से प्री मैच्योर रिजाइन किया। अच्छा। और इस बिजनेस को Full अपना time पे लाइफ आ टाइम करियर के रूप में। That's हाँ, लोग फुल टाइम बोलते हैं, मैं लाइफ टाइम बोलता हूँ। और बड़ा ही आयरनी है कि पहले बोलता था कुछ भी कर लूंगा लेकिन ये वाला काम नहीं करूंगा, और आज मैं बोलता हूँ अगर करूंगा तो यही करूंगा, इसके अलावा कोई समझ में नहीं आता। Wonderful, ये that's बड़ी great. कमाल की बात। विजय सर, आपकी स्टोरी से ये सबक मिलता है कि अगर हम पहले किसी वजह से नेगेटिव हो गए थे, डायरेक्ट सेलिंग को लेके कुछ अनुभव अच्छे नहीं रहे, तो एक नए प्रोस्पेक्टिव से आप ओपन माइंडेड अगर अच्छी कंपनी को दोबारा से देखेंगे और अच्छी कंपनी को, इसमें मुझे लग रहा है टर्निंग पॉइंट ये रहा कि पहले जो कंपनियां आपने की वो अच्छी नहीं थी, शायद नॉलेज नहीं थी। इस कंपनी में आप आए तो ये आपको एक अच्छी कंपनी लगी, उन पैरामीटर्स पे कुछ खरे उतरी होगी जो आपने पैरामीटर्स बनाए होंगे, इसलिए आप यहाँ पे टिक पाए, रुक जी पाए। सर, एक्चुअली पहले मैंने काम ही नहीं किया। अच्छा, काम पहले नहीं मैंने किया, कुछ केवल देखा ही नहीं, मुझे कभी joining ही किया, हाँ ओके। मुझे और ये बड़ी कमाल की बात है, मेरे को इससे पहले कभी कोई बिजनेस प्लान नहीं दिखाया गया। सिर्फ लोग आए, सिर्फ कोई पैसे दोस्त लेके आया, चले गए। बोले पैसे दे दे, हाँ, और मैंने पैसे दे दिए। दे दिए। ओके, ओके। और ये बार बार हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कंपनी खराब होगी, कंपनी में जानता ही नहीं हूं। राइट राइट राइट। मतलब मुझे ना कंपनी के बारे में कुछ बताया गया, ना कोई सिस्टम के बारे में बताया गया। जस्ट वो लोग उस टाइम, खैर कल्चर भी शायद ऐसा था और बहुत ज्यादा। जो आपकी फीलिंग है ना विजय जी, वो बहुत सारे लोगों की फीलिंग है। लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नजदीक से नहीं देखा उन्होंने, किसी ने बता दिया, कोई कहानी सुन बिल्कुल, ली, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही हुआ और फिर वैसे ही सुपर नेगेटिव हो जाते हैं जैसे आप होते हैं। और आप तो सुपर पॉजिटिव हो गए, लेकिन वो सुपर नेगेटिव ही अब आप रहते देखिए ना, मैं तो अकेला नेगेटिव हुआ, लेकिन मैंने 50, 60, 70 लोगों को नेगेटिव किया, फिर उन्होंने और 50 को किया होगा। हाँ, तो ये नेगेटिविटी का जो जाल है ये इस तरह से फैलता है एक्चुअली। राइट राइट, दैट्स ग्रेट। तो इससे हमें ये भी सीखना चाहिए विजय जी कि जब भी हम लोग किसी को ज्वाइन करवाएं जी, तो सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं करवाएं कि उसके ज्वाइन करने से मुझे लाभ हो जाएगा। एग्जैक्टली। अपितु उसको प्रेजेंटेशन दें, अगर सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड है, काम करने के लिए कह रहा है, तो ही उसको लेके आएं, और अदरवाइज उसको वहीं पे रहें, जिस हालत में है उसको वहीं पे रखें, अदरवाइज फिर वो नेगेटिविटी क्रिएट होती है। एग्जैक्टली। और एक और सबक जो मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी है, इससे जरूर सब लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा नेगेटिव इंसान जिसने ये बोल के पैसा दिया कि मैं सिर्फ पैसा दे रहा हूं दोस्ती के वास्ते, मुझे इस काम को करने में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिसने मेरे से पैसे लिए, उसने ना सिर्फ वो पैसे लिए बल्कि पूरी जिम्मेदारी निभाई, और तब तक वो मेरा फॉलो अप करता रहा जब तक मैं इस बिजनेस को लेके पॉजिटिव नहीं हो गया। बहुत सारे लोग एक बार सुन लेते हैं, सामने वाला बोलता है कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं गया। उसका नतीजा है कि आज मैं यहाँ पर बैठा हूं। अगर वो भी पैसे लेके चला जाता मेरी बात मान के, तो शायद फिर मैं जैसा नेगेटिव था, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। विजय सर, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। जी सर। लेकिन सबसे जरूरी आप किस चीज को मानते हैं कि यार सबसे पहले किसी को कामयाब होना है तो इस पॉइंट पे काम करना पड़ेगा? सर बेसिकली क्या है, हमारी जो इंडस्ट्री है, मैंने जो देखा है जी, जैसे हम बोलते हैं इसको किसी भी एंगल से देख लो, ये एक बहुत बेहतर या एक परफेक्ट एक काम है,
लेकिन इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में एक फ्लॉ मेरे को दिखाई देता है। जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी और काम को लेके, किसी भी काम से आप कंपेयर करिए तो आप देखेंगे कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक इंसान मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होता है उस काम को करने के लिए। राइट। जैसे मैंने एयरफोर्स में जाना था तो मैंने उसके लिए तैयारी की, अपना माइंड मेकअप किया, उसके बाद कंपटीशन लिखा, उसके बाद मैं गया। राइट। एक आदमी छोटी सी दुकान भी खोलता है तो उसके लिए वो तैयारी करता है, मेंटली तैयार हो जाता है, उसके बारे में थोड़ी R&D करता है, जानकारी लेता है, और उसके बाद में वो किसी भी प्रोफेशन को शुरू करता है। कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, वेरी ट्रू। ये डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का एकमात्र प्रोफेशन है जिसको करने के लिए सामने वाला बंदा मेंटली तैयार नहीं है, नॉलेज उसके पास में है नहीं, एक्सपीरियंस उसके पास में है नहीं। यूं कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो चल के हमारे घर पे आता है। और इसलिए क्योंकि ये बिजनेस बड़ी आसानी से आ जाता है, बड़ी आसानी से शुरू हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको सही वैल्यू नहीं दे पाते। इसकी जो वैल्यूएशन है वो समझ नहीं पाते। यूजुअली एक आम इंसान के सोचने का नजरिया ये होता है कि मैंने जो दिया वही उस चीज की कीमत है। जैसे मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट परचेज करके किसी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, हाँ। तो उसकी नजर में 5-10 हजार 15 हजार रुपए का सामान खरीदा तो 5-10-15 हजार ही वो वैल्यू मानता है। राइट। लेकिन हकीकत में वैल्यू वो होती है जो हमें यहां से मिल सकता है। तो जो पहली चीज आपने जो पूछा, मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से शुरुआत होती है इस इंडस्ट्री की, इस बिजनेस की, करियर की, वो है हमारा फर्स्ट गोल बोल सकते हैं या लक्ष्य बोल सकते हैं कि आखिर इस बिजनेस को शुरू करके मेरा पहला लक्ष्य क्या है जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। अच्छा, मैं क्यों करूं इस बिजनेस? मैं क्यों करूं? राइट। जब तक वो गोल एस्टेब्लिश नहीं होता, वो पर्पस एस्टेब्लिश नहीं होता, और वो गोल इसलिए एस्टेब्लिश यहां पे नहीं होता क्योंकि बिना तैयारी के इंसान शुरू कर रहा है। अब जैसे नौकरी में जाते हैं, हमारा गोल क्लियर होता है कि मेरे को महीने में इतने पैसे चाहिए, इसलिए मैं ये वाली नौकरी कर रहा हूं। हाँ। लेकिन इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपना खुद का एक गोल सेट नहीं कर पाते कि मेरे को इस बिजनेस से क्या चाहिए, एक्चुअली किस लक्ष्य के लिए, किस गोल के लिए मैं काम कर रहा हूं। राइट। जिस दिन वो गोल सेट हो जाता है उस दिन से शुरुआत होती है एक्चुअली। तो गोल तो बहुत सारे हो गए विजय सर, कि उसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें कि क्या एक गोल होना चाहिए एक न्यू डायरेक्ट सेलर का। जैसे कोई पहली बार इस इंटरव्यू को देख रहा है, नया ज्वाइन किया, 1 महीना हुआ है, और उसकी समझ में आ गया कि भाई गोल आपका होना चाहिए, तो वो किस तरह के गोल बनाए? बेसिकली सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं उसमें जो मेजॉरिटी को आप देखेंगे तो वो होते हैं ऑलमोस्ट मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग। और मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग मतलब ये है कि उनके पास में इच्छाएं तो बहुत होती हैं, अंदर से ख्वाहिशें बहुत होती हैं, हम अगर अपने पास्ट में जाके देखें, लेकिन बहुत सारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं कि मन में इच्छा थी लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया, वो पूरी नहीं हो पाई। ऐसी सैकड़ों अनफुलफिल्ड इच्छाएं होती हैं। तो ये खुद के ऊपर थोड़ा सा बात करने, सेल्फ टॉक करने का एक मुद्दा है कि आज तक मेरे पास में ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था जिससे कि मेरी मन की इच्छाएं पूरी हों, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा रिसोर्स आया है जहां से मैंने देखा है कि यहाँ पे हर किसी की इच्छाएं, हर किसी के सपने पूरे होते हैं। तो अपने अंदर जब झांक के इंसान देखेगा, अपने अतीत में झांक के देखेगा, तो उसको पता चलेगा बहुत सारी ऐसी चीजें उसके पास में, बहुत सारी डिजायर्स ऐसी थी। तो उसमें से अब उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि अगर मुझे मौका मिले तो सबसे पहले मैं अपने कौन से ड्रीम को या कौन सी इच्छा को पूरी करना चाहूंगा जो पैसे से पॉसिबल है। पैसा यहां से कमाया जा सकता है। अब जब मैं यहां से पैसा कमाऊंगा तो उस पैसे से मैं अपनी कौन सी डिजायर को सबसे पहले फुलफिल करूंगा। उस डिजायर को जब वो आइडेंटिफाई करता है और उसके लिए एक डेडलाइन, बोले तो एक डेट सेट कर देता है, तो उसी को हम लोग गोल बोलते हैं एक्चुअली। क्या बात है जी सर। तो सबसे पहले कोई छोटा बना ले, वो छोटे ही बनाने चाहिए। हाँ, मान लेते हैं उसकी 10 डिजायर हैं, तो उन 10 में से एक डिजायर बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन जो सबसे छोटी डिजायर है उसको लिखे और उस पर डेट डाल दे कि भाई ये चीज़, फॉर एग्जांपल उसका ड्रीम था कि मैंने एक बाइक लेनी है, मिल नहीं पाई, तो ये बाइक मैंने तब तक लेनी है। हाँ जी। या मैं 15,000 रुपये महीना की सैलरी, इनकम मैं लेना चाहता हूँ, सैलरी तो नहीं कहेंगे जी, 15,000 मुझे मिलना चाहिए जी। और अभी वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको बस उसके पीछे एक डेट डाल दे। राइट। तो
गोल बन गया मान लेते हैं, जी सर। डिजायर्स को गोल में कन्वर्ट कर दिया, डेट डल गई है, अब उसको पूरा करने का रोड मैप क्या होना चाहिए? बेसिकली सर इसमें जैसे मैंने जो जाना है, सीखा है, और मैं सिखाता प्लीज। भी जो हूँ लोगों को, 5 स्टेप हम इसमें बोल सकते हैं। राइट। पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिफाइंग एक्चुअली व्हाट यू वांट। Right. आपको एग्जैक्टली जो चाहिए वो आप पहले डिसाइड कर लो, उसके लिए आप डेट कर दो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को एक ये मोबाइल फ़ोन लेना है या मुझे फलानी चीज़ लेनी है और इस डेट से पहले मुझे चाहिए। राइट। स्टेप नंबर 2 है कि इसको पाने के लिए मेरे को एक्चुअली करना क्या पड़ेगा, जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, राइट। जिसको हम एक्शन बोलते हैं, कि मेरा लक्ष्य ये है, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो तरीका है वो तरीका क्या है, ओके। किस तरीके से मैं उस चीज को पा सकता हूं। तीसरा जो काम है वो है, क्योंकि अगर कुछ अलग हटके करने के लिए जाएंगे, अपने उस गोल के लिए जब काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है चैलेंजेस भी आएंगे, कई सारे ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। अपनी जो लाइफ के अंदर एक एडिशनल काम हम चालू करने जा रहे हैं, तो अपने उन ऑब्स्टेकल्स को या चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना इस काम को शुरू करने से पहले, ये है हमारा तीसरा स्टेप। राइट, कि भाई ये आ सकती है, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक लक्ष्य किसी ने सेट कर दिया कि मुझे अगले 45 दिन के अंदर 20,000 रुपए कमा के और 20,000 रुपए का ये एक मोबाइल फोन खरीदना है। राइट। लेकिन अब सेकंड स्टेप में उसने डिसाइड किया, बिजनेस वो देख चुका है, बिजनेस से कैसे इनकम आती है वो प्लान समझ चुका है, तो उसने डिसाइड किया इसके लिए हर दिन शाम को मैं कम से कम एक इंसान को जाके अप्रोच करूंगा, उसको अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा। राइट। अब ये जब डिसाइड किया तो ऑलरेडी हर किसी की लाइफ तो पैक होती है कि सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को वापस आना, फिर शाम को घरेलू कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वो। अब उसके अंदर से अगर वो फिर काम निकल के जाना है तो उसके लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स तो रहेंगे। वो सबसे पहले समझना और उसके लिए अपने माइंड को सेट करना और उसका एक सॉल्यूशन ढूंढना, ओके, वो बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो जोश में शुरू तो कर लेगा, लेकिन बाद में जब ऑब्स्टेकल्स आने शुरू होंगे, कहीं से प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी, तो वो पीछे स्टेप बैक कर सकता है। लेकिन पहले से अगर वो अपना माइंडसेट बनाएगा और उन ऑब्स्टेकल्स के लिए अपने आप को तैयार करके रखेगा, उन चैलेंजेस के लिए तैयार करके रखेगा, तो फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। ये करने के बाद चौथा जो काम है, जब तक, क्योंकि ये हम अपना एक गोल पूरा करने जा रहे हैं, एक ऐसी डिजायर जो बहुत दिनों से सोच के रखा था लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो इसको पाने के लिए जो काम करने की जरूरत है, अनकंडीशनली हम उसी डायरेक्शन में काम करें, सिर्फ उस लक्ष्य को, उस गोल को दिमाग में रख के उसी के लिए काम करें। और उसके बाद पांचवा जो हमारे यहाँ पे कल्चर है कि जब मैंने अपना कोई गोल अचीव किया तो उसके बाद में उसको सेलिब्रेट किया जाए और लोगों को बताया जाए कि देखो जी मैंने ये किया। जब टारगेट या अपना लक्ष्य हासिल हो गया तो उसके बाद में फिर जो खुशी मिलती है उस खुशी का इजहार और उसको सेलिब्रेट किया जाए। दैट्स ग्रेट। 5 चीजें आपने बताई। तो ये 5 स्टेप हैं बेसिकली। तो इसको हम लोग दोबारा बोलते हैं। सबसे पहला गोल सेट पहले है आपको क्या चाहिए वो पता लगा। हाँ, क्या चाहिए है वो डिसाइड की, डिजायर को हमने गोल में कन्वर्ट कर लिया, डेट डाल दी, उसके डेट डाल दी। उसके बाद में प्रोसेस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे या कितना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, वट एवर जो भी रहेगा। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, प्रोसेस। तीसरा स्टेप रह गया, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हाँ, वो पहचानना और उसके लिए प्रिपेयर होना कि भाई इन परिस्थितियों से मुझे जूझना पड़ेगा, आई एम रेडी फॉर दैट। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, यस। चौथी चीज है फिर उसके लिए अनकंडीशनली काम करना। हाँ, अनकंडीशनली बोले तो कोई फिर कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए कि भाई अप्लाई नहीं, सपोर्ट नहीं दिया, नहीं है, आज थोड़ा मौसम गड़बड़ है, आज ऐसे करना है, मतलब मैंने करना है बस जी। तो वो IBO बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह, ओनरशिप लेके काम करना, ओनरशिप लेके काम, कोई वो नहीं। ठीक है, परफेक्ट है। एंड फिफ्थ इज सेलिब्रेट करें। और इसमें 6th अगर हम लोग जोड़ दें जी, तो ये हो सकता है कि फिर 6th इसको नहीं कहेंगे हम लोग, ये बोलेंगे उसके बाद फिर पहले पे फिर से आ जाओ, मतलब एक डिजायर पूरी होगी, वो तरीका समझ लिया ना आपने। हाँ, तो फिर जो पेंडिंग डिजायर्स हैं, हाँ, उस डिजायर को फिर कन्वर्ट कर लो, तरीका समझ लिया, और प्रोसेस और इसीलिए पहले आप छोटी रखेंगे। जैसे ही आपने एक बार किसी काम को किया और उस प्रोसेस को फॉलो करके आपको उसमें सक्सेस मिली, तो सबसे पहला जो फायदा है वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। राइट।
अपने को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये सिस्टम काम करता है। तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट, और ये कभी भी जब तक ये है तब तक ही हम हैं। यानी कि एक बार एक आपका गोल पूरा हो गया, तो पूरा होने के साथ ही अगला गोल उसी टाइम सेट हो जाना चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं चाहिए। दैट्स ग्रेट। तो ये तो आपने प्रोसेस, ये तो आपने पूरा बता दिया हमें, 5 स्टेप्स बता दिए कि कैसे हम गोल सेट करें और कैसे उनको अचीव करें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो गोल सेट करते हैं, जी बहुत बार किया उन्होंने, और वो उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। जी क्या वजह आपको लगती है, क्या वजह होती होंगी जब लोग गोल्स पूरा नहीं कर पाते हैं अपने पूरे? मेरे हिसाब से जैसे बहुत सारे लोग गोल रखते हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं गोल बड़ा रख दिया। मेरे हिसाब से देयर इज़ नो अनरियलिस्टिक गोल, देयर इज़ ओनली अनरियलिस्टिक डेडलाइन। तो कई बार हम गोल रखते हैं, उसकी डेडलाइन जो है हम अनरियलिस्टिक रख देते हैं कि जी 15 नवंबर तक मैं ये कर लूँगा। अब हमने एक अनरियलिस्टिक डेडलाइन रख दी, उस डेडलाइन पे वो नहीं हो पाया, तो फिर बैठे बात किया, उसको फिर से रिवाइज किया, दोबारा से दूसरी डेडलाइन रख दी, उसमें भी हो सकता है वो नहीं हो पाया। अगर वो अनरियलिस्टिक थी तो नहीं हो पाया। तो जब 2 या 3 बार ऐसा हो जाता है कि मैंने गोल रखा लेकिन वो उस डेडलाइन तक नहीं हो पाया, तो बहुत सारे लोग फिर उसको छोड़ देते हैं कि लगता है कि मैंने गोल गलत रख दिया। तो पहली गलती तो लोग ये करते हैं कि 2 या 3 बार जब ट्राई करते हैं, कोई एक तरीके को फॉलो करते हैं और उस तरीके से जब वो अचीव नहीं हो पाता है तो वो अपने लक्ष्य को ही छोड़ देते हैं। तो पहली चीज तो समझ में आने वाली बात यह है कि लक्ष्य एक बार जो डिसाइड कर लिया, जैसे कहते हैं ना, बोले अगर लक्ष्य प्राप्त ना हो तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। हाँ, तो दूसरे रास्ते से या दोबारा से एक बार एफर्ट करने की कोशिश करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा है और बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, पहला तो खैर लक्ष्य रखते नहीं, लेकिन जिसने लक्ष्य रखा तो बहुत बड़ी एक गलती करते हैं लोग। बेसिकली अगर आप गोल्स की बात करेंगे तो गोल 3 प्रकार के सेट करने जरूरी है। अब मुझे जो चाहिए वो हो गया मेरा आउटकम गोल। एक्चुअली ये तो फाइनल कंक्लूजन है, तो रिजल्ट है। लेकिन आउटकम गोल को पाने के लिए 2 गोल्स और होने जरूरी हैं। वो है मेरा प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल। अच्छा, तो जब तक ये तीनों गोल्स मैं सेट नहीं करूंगा तब तक कोई भी गोल अचीव करना मुश्किल है। एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मेरा ये टारगेट है कि मुझे अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। एक कॉमन एग्जांपल जो आजकल घर घर की कहानी बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। ये हर किसी का होता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। कारण क्या है? अभी मुझे 6 महीने में 10 किलो गोल वजन कम करना है। तो 10 किलो वजन कम करना मेरा गोल हो गया। 6 महीने की मैंने डेट डाल दी, तो उसमें डेट भी हो गया, यहां तक परफेक्ट है। लेकिन इसके बाद मुझे 2 काम और करने पड़ेंगे। इसके लिए प्रोसेस गोल भी सेट करना पड़ेगा और आउटकम गोल भी, परफॉर्मेंस गोल भी सेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है डेली सुबह 1 घंटा वर्कआउट, रनिंग या जो मिक्स वर्कआउट है, प्लस मेरा जो डाइट का जो रेजीम है उसको रीसेट करना। परफॉर्मेंस क्या है कि टाइम के ऊपर, जैसे मान लीजिए 6 महीने का टारगेट है, तो पहले महीने में जो रिजल्ट मैं निकालूंगा दैट इज माई परफॉर्मेंस, कि पहले महीने में इतना होना जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं कि 5 महीने तक नहीं हो और 6ठे महीने में अचानक से 10 किलो हो जाएगा। तो जो उसका फर्स्ट मंथ या बीच बीच में एक मैंने पीरियड सेट कर दिया, माइलस्टोन सेट करना हाँ, पड़ेगा। उसमें जो मैं रिजल्ट निकालूंगा दैट इज माई परफॉर्मेंस, कि ये मेरी परफॉर्मेंस है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो अब जरूरी क्या है कि हमने आउटकम तो एक बार सेट कर दिया, उसको तो दिमाग में रखना है, लेकिन अपना फोकस 100% फोकस हमें अपने प्रोसेस गोल के ऊपर रखना है। और जब प्रोसेस को जब हम डिफाइन कर देते हैं, तो उसके बाद में जो हमने टारगेट रखा है तब तक हमें लगातार उस प्रोसेस को करते रहना है। जैसे आपने आज से डिसाइड किया, आप जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, वापस आएंगे, शीशे के सामने खड़े होंगे, आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपको ये भरोसा होना चाहिए कि जो प्रोसेस मैंने डिसाइड किया है उस प्रोसेस को मैंने पूरा किया। और इस प्रोसेस को जब आप लगातार 6 महीने करेंगे तो अल्टीमेटली आपको आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो यूजुअली लोग गोल्स डिक्लेयर करते हैं बट उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते और प्रोसेस से वो हट जाते हैं। वंडरफुल। और तीसरी एक और चीज हमारी इंडस्ट्री में बहुत देखा है मैंने, इसको यूं कह सकते हैं कि बोरोड
गोल्स, हम्म, अपने ओरिजिनल गोल ना होके उधार के गोल। उधार के गोल। उधार के गोल मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे टारगेट्स को अचीव करके दिखाया है। हम्म, हम जब उनको देखते हैं, लोग जब एक सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, तो उसके जो गोल्स उसने अचीव किए उसी को ये भी कॉपी करके अपने गोल बनाने की कोशिश करते हैं। हम्म, जैसे बोला जाता है ना कि भाड़े की भावनाओं से शायरी नहीं लिखी जाती। शायरी लिखनी है तो भावनाएं अपनी चाहिए। तो अब किसी ने एक गाड़ी खरीद ली, मान लीजिए BMW, उसको देखा तो हमने बोला मेरे को भी BMW चाहिए। जब तक आपका गोल अपना खुद का ओरिजिनल नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला गोल यहाँ पे काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोग कॉपी पेस्ट को यूज करते हैं। जो चीजें हमने सुनी है वही चीजें यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड मैंने सुना ही पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, लेकिन फिर बोलते हैं मेरा गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, या मेरा गोल है दूसरों, मतलब दूसरे लोग जिस चीज को अचीव करके डिक्लेयर करते हैं कि जी मैंने ये कर लिया, हम भी उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो गोल जो है अपना ओरिजिनल होना, और उसके लिए एक और टेक्निक जरूरी है। हो सकती है विजय जी। कोई भी गोल है मेरा, जी। फॉर एग्जांपल मैंने BMW लेना है या फाइनेंशियली फ्री होना है, जी, तो उसमें 5 बार वाही निकालने का प्रयास करें। क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे क्यों चाहिए? एग्जैक्टली। फिर एक कारण आएगा, फिर वही क्यों, फिर वही क्यों। तो अगर 4-5 डेप्थ तक हम जाएंगे तो फिर एग्जैक्टली मेरे वाला चीज होगी तो वो निकलेगी। जी जी और वो उधार का होगा तो मैं 5 तक जा ही नहीं एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और मैं भी वहीं आने की मतलब कोशिश कर रहा था। उसको बोलते हैं उस गोल के पीछे का पर्पस। पाऊंगा। एक गोल विदाउट ए पर्पस दैट माइट वैनिश एक्चुअली। क्योंकि अगर पर्पस नहीं है, गोल तो हो गया कि मुझे क्या चाहिए, और पर्पस हो गया क्यों चाहिए, जिसको आप वाई बोल रहे हैं। राइट। अगर बिना पर्पस के मैंने कुछ सेट किया है, उसके साथ मेरा कोई प्रोफेशनल या इमोशनल कनेक्ट नहीं है। जो भी गोल मैंने सेट किया है, या तो मेरा कोई प्रोफेशनल कनेक्ट होना चाहिए, राइट। कि मेरे प्रोफेशन में उससे कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, या फिर कोई इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, कि मेरा एक इमोशनल रीजन है उस गोल को पूरा करने के लिए। तो वो हो गया हमारा वाई, जिसको आपने बोला, जो पर्पस हो गया उसके पीछे, वही ड्राइव करेगा, वही ड्राइव करेगा। एंड फाइनली ये जो गोल का जो फॉर्मेट है, वो तो मैक्सिमम लोगों ने सुना भी है, जिसको हम स्मार्ट गोल बोलते हैं। वो स्मार्ट गोल होना भी स्पेसिफिक, जरूरी है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट। कुछ लोग रियलिस्टिक बोलते हैं, कुछ लोग रेलिवेंट बोलते हैं, टाइम बाउंड। प्रॉपर वर्ड। एक्चुअली इट इज रेलिवेंट, कि वही जो मैंने आपको बोला कि इट शुड रिलेट विद ईदर अवर इमोशन और विद अवर प्रोफेशन। हाँ, इसको रिलीवेंट हम इस रूप में भी कर सकते हैं कि हमारा एक गोल है, वो हमारे दूसरे गोलों से भी रिलीवेंट होना चाहिए। हमारा मतलब मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है, तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल जो है उससे रिलीवेंट होना चाहिए, कि मैं अगर उसको पूरा कर रहा हूँ तो उस दिशा में मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं। हाँ, कहीं ना कहीं आपके गोल का आपके साथ में कनेक्ट होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। और अगर कुछ भी गोल रख दिया तो फिर वो पूरा होने का कोई चांस नहीं है। आपके पास विजय सर इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि एक ही टॉपिक में हम जाएंगे तो मुझे लग रहा है, हाँ, ये एक्चुअली ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है। कई सारे घंटे हमारे लग जाएंगे। गोल सेटिंग तो एक मतलब ये पूरे दिन इस पे बात की जा सकती है। जी, वेरी ट्रू। और ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। मतलब मैं सबसे ज्यादा किसी चीज पे बातचीत करता हूँ, जी, तो मैं रिलेशनशिप पे बातचीत करता हूँ, मैं गोल्स के ऊपर मैं बहुत बात करता हूँ, और विजन के ऊपर बात करता हूँ। 3-4 मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से एक हैं जी। कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। जी सर। संदीप के का प्रश्न है, सर मेरा सवाल है, पहले 5-10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो लोग कहते हैं प्लान अच्छा है, पर पूछते हैं तुझे कितना तूने कितना कमाया है। सर मेरी नई ज्वाइनिंग है, कोई न्यू जी। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, और अक्सर लोग पूछा करते हैं ये। तो मैं संदीप से भी और बाकी भी जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं, और स्पेशली जो नए लोग स्टार्ट करते हैं, उनसे जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा प्रोफेशन है, ये सच्चाई पे बेस्ड है। राइट। तो इसलिए जो सच है वही बोले। अगर आपने इस बिजनेस से कुछ भी नहीं कमाया है तो इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आज तक सिर्फ 5,000 रुपए कमाए हैं तो 5,000 कमाए हैं तो आप उसको 5,000 ही बताएं। एक्चुअली हमारे इस इंडस्ट्री में लोग इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले लेते हैं, लोग लाखों और करोड़ों रुपए की बातें करते हैं। इसलिए जिसने 5-10 हजार रुपए अभी तक कमाया है वो अक्सर पूछता है कि मैं कैसे बताऊं, कितना बताऊं। लेकिन अगर सर आप बाहर से कंपेयर करेंगे, अगर मान लीजिए एक इंसान नौकरी करने वाला है,
उसने नौकरी के साथ अगर 2,000 रुपए भी कमाए एक्स्ट्रा, तो मैं इसको छोटी बात नहीं मानता, मैं इसको बड़ी बात मानता हूं। तो वही बताना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो बात ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपके प्रोस्पेक्ट को, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, जैसे नए हैं, तो आप सबसे पहले अपने गोल को सेट करिए, जैसे कि मैंने बोला, और अपने वो गोल शेयर करिए। आपसे पूछा गया कि तुमने कितना कमाया, आपने अगले 3 महीने का जो टारगेट रखा है, अगले 1 साल का जो टारगेट रखा है, वो शेयर करिए कि मैंने अभी तक तो नहीं कमाया, लेकिन अगले 1 साल में 1 लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा। तो ये जो है ये इन्फ्लुएंस करेगा सामने वाले। एक इसमें शायद एक और चीज ऐड ऑन कर सकते हैं। अब कई बार है ना, हम सामने वाले के प्रश्न का जवाब न देके उससे प्रश्न पूछ लें। जी। तो मेरे एक साथी हैं, वो अक्सर इसको यूज करते हैं कि जैसे किसी ने पूछा कि सर आपको कितना आ रहा है, तो उससे मैं ये पूछ सकता हूँ कि सर हमारे इस बिजनेस में 500 रुपये से लेके जो भी हाईएस्ट इनकम है, 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, तो 500 रुपये से लेके 50 लाख के बीच कमाने वाले, पर मंथ कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए आप कितने रुपए महीना कमाना चाहेंगे? जी जी। तो वो भी एक प्रश्न कहीं ना कहीं हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि वो अगर सामने वाला सही से जवाब दे तो उसका कारण भी बन सकता है कि उसको बिजनेस को करने का। तो वो कहीं ना कहीं हमें सीखना पड़ेगा जी actually। जी जी जी। और ये जो संदीप जी हैं, इनकी सीखने की इच्छा है, इसलिए इन्होंने हाँ, ये तो प्रश्न संदीप भी जी से पूछा मैं है। कहना चाहूंगा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अभी चाहे नए हैं, लेकिन इस पूरे साल के अंदर कितना पैसा कमाने वाले हैं, वो टारगेट सेट करें और वो शेयर करें वो लोगों के साथ। कॉन्फिडेंस से बोलें कि वो मैं बताएं इतना कि भाई कमाने अभी वाला तक हूं तो सर। कुछ नहीं कमाया। हाँ। जैसे मैं भी जब नया था शुरू, ये अक्सर मेरे से पूछा जाता था, तो मैं बताता था अभी तो नहीं कमाया, लेकिन 1 साल में इतना कमा के दिखाऊंगा। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। अंतिम प्रश्न लेता हूं सर। जी सर। ये है विशाल सिंधव का। सर बैंक में ड्यूटी करते हुए कैसे ग्रोथ करें? और आपने तो प्रैक्टिकली किया है इसको। जी जी जी। बेसिकली ना सिर्फ मैंने, बल्कि आज आप भी जानते हैं लाखों लोग हैं जो अपने किसी ना किसी प्रोफेशन के साथ में कर रहे हैं। ये बेसिकली मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि कोई भी चाहे चाहे आप बैंक में नौकरी करते हैं, चाहे आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में नौकरी करते हैं, एक नौकरी करने वाला इंसान अपनी नौकरी के अलावा भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो निभाता है। राइट। बहुत सारा उसके पास में समय है, उस समय को अपनी अलग अलग काम में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिवाइड करके रखता है। तो उसी अपने जो समय है, जिसको हम अनप्रोडक्टिव टाइम बोल सकते हैं, उसमें से थोड़ा सा समय निकालने का वो डिसीजन ले। 2 से 2.5 घंटे, 2 से 3 घंटे एक दिन के अंदर निकाले, और उस काम को उसी प्रकार से करे जिस प्रकार से वो अपने बैंक में नौकरी करने के लिए, किसी और गंभीरता के नौकरी के साथ लिए में। जाता है। वहां पर 8 घंटे, यहाँ पर 2 घंटे। लेकिन ये इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, डुप्लीकेशन की और मल्टीप्लीकेशन की, कि 1 या 2 साल के अंदर ये 2 घंटे उस 8 घंटे के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। और 2 टर्म है सर, कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को है ना सम टाइम करते हैं और कुछ पार्ट टाइम करते हैं। हाँ, कुछ सीजनल वाले भी होते हैं, हाँ, मौसम तो के वो हिसाब से करते हैं। पार्ट टाइम करें आप, फिक्स एक टाइम आपका पास में हो, फिक्स टाइम डिसिप्लिन के करें, साथ पार्ट में टाइम करें। के अंदर फुल टाइम की सोच के साथ में करें। हाँ, एक्चुअली right। जिस कि मैंने तरह से full रोज time पे सुबह आना है। 8 बजे ड्यूटी पे जाना है, शाम को 6 बजे वापस आना है, उसी प्रकार से एक टाइम फिक्स कर दें, इतने बजे मुझे अपने इस दूसरे करियर के लिए निकलना है। क्योंकि इसको भी एक करियर के रूप में देखना जरूरी है, इसको भी एक प्रोफेशन के रूप में देखना जरूरी है। ये कोई टाइम पास का मुद्दा नहीं है, ये एक प्रोफेशन है जो लाइफ को चेंज कर सकता है। हमारे मेहमान थे राजेश अग्रवाल जी, बहुत बड़े स्पीकर हैं। जी तो जी उन्होंने जी। एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला कि आप जो 9 से 5 नौकरी करते हैं ना, तो वो आप करते रहिए, उसके साथ में 5 to 9 का समय कुछ महीनों के लिए और कुछ सालों के लिए निकाल लीजिए। Exactly। तो 9 to 5 से आप फ्री हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल। इसीलिए मैंने बोला कि ये 2 घंटे उस 8 घंटे पे भारी पड़ने वाला है। दैट्स ग्रेट। विजय सर, बहुत ज़बरदस्त आपका एक्सपीरियंस है, और आपने पहले देश की सेवा की, और अब आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनके ड्रीम्स तक आप जी लेके जी जा जी। रहे हैं। सो बहुत बड़ा लेवल है आपका सर। व्यस्तताएं बहुत रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम फिर किसी दिन आपको पकड़ेंगे थैंक यू और सो फिर मच सर। आपका जो विजडम है वो लोगों के सामने शेयर करेंगे। जी सर। तो आपने समय निकाला बहुत बिजी शेड्यूल में से, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। और ये एक छोटा सा उपहार विजय सर हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपके लिए है जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सो ये थे विजय तेतरवाल जी, 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, और बहुत विस्तार से हमें बताया कि किस प्रकार
हम गोल सेट कर सकते हैं, कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी पर्सनैलिटी आपके सामने आएगी। लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मालूम नहीं चलेगा कौन आने वाला है। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपनी टीम में। इस प्रकार की बहुत वैल्यूएबल जानकारी आपको मिलने वाली है। अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।